नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है मायके। तुम्हारे मायके में यहाँ यही खाते होंगे, यहाँ हमारे घर में ऐसा नहीं खाते। इतना कहकर सासू माँ ने टेबल जोर से थाली रख दी। थाली के छिटक कर दाल सब्जी टेबल पर दूर तक फैलाई। ये तो नित्या की सासू माँ आशा जी का रोज का काम था। पता नहीं क्यों हर बात के लिए नित्या के मायके वालों को कोसा जाता था। अगर किसी काम में जरा सा भी कमी रह जाती तो नित्या को सीधे मायके का ताना मिलता था कि तुम्हारे मायके में वो तुम्हारे मायके में हो। नित्या के शादी को 1 साल होने को तो, पर ताने अब तक बरसों जारी थे। परिवार में सिर्फ 4 लोग ही थे, नित्या, सासू माँ, ससुर जी और पतिदेव विपिन। पतिदेव और ससुर जी को घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं रहता था। वो तो जैसे मूर्ख दर्शन बने रहते थे। रोज के जैसे सासू माँ ने पूछ कर नित्या से डिनर आलू परवल की सूखी सब्जी बनवाई थी। सब्जी तो बहुत अच्छी बने थी, पर सासू माँ को परवल और लाल भुने हुए चाहिए थे। विपिन और ससुर जी तो देख कर खा लिया, पर सासू माँ जरूर ताने दे दिए। किचन के सारे काम खत्म कर नित्या कमरे में आई तब तक विपिन सो चुके थे। आज फिर नित्या ने खाना नहीं खाया था। मायके का दाना सुनकर उसकी भूख खत्म हो गई थी। लेटते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जो काफी देर तक उसने रोके रखे थे। रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। नींद सुबह के 5 बजे खुली, जब घर में अलार्म बजा। उठकर नित्या अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। सुबह के 10 बज रहे थे। नित्या के पति विपिन अभी जा चुके थे। सासू माँ टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। ससुर जी कुछ सामने सामान लेने मार्केट गए थे। अचानक सुरभि की आवाज़ सुनकर नित्या किचन में बाहर आई। सुरभि लगातार रोए जा रही थी। नित्या जल्दी से पानी लेकर आई और सुरभि को पीने के दिया। नित्या की ननद सुरभि अपने ससुराल से आई थी। अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। शादी तो लोकल में ही हुई थी, बस कॉलोनी का फर्क था। आए दिन सुरभि के मायके आ जाती थी, पर हंसते खिलखिलाते रहती थी। आज तो रोते हुए आई है, जरूर कोई बड़ी बात होगी, नित्या ने सोचा। सुरभि बोली, मम्मी, मैं ससुराल में नहीं रह सकती। मेरी सास बात बात पर ताने देती है, हर बात के लिए मेरे मायके को कहती है। मैं कितना बर्दाश्त करूं। आज मैंने जवाब दे दिया कि मम्मी जी, जो कहना है मुझे कहिए, हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों कोसती हो। इतना सुनते ही अमित यानी सुरभि के पति ने अपनी माँ का साइड लिया। ये तो नहीं देखा कि मेरी गलती क्या है, कह दिया मुझे। अगर तुम मम्मी से बात नहीं सुन सकती तो, और मायके वाले इतने अच्छे हैं तो जाकर अपने मायके ही रहो, इसलिए मैं चली आई। आशा जी बोली, पर बेटा तुम्हारी सास हर बात में हम लोगों को लेकर क्यों ताना देती है। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो सबसे होती रहती है, इतना इग्नोर करना चाहिए, तभी तो शांतिपूर्वक गृहस्थी चल सकती है, वरना साथ में कोई रह ही नहीं पाएगा। क्या उनकी बेटी नहीं है जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ऐसे में बहू बेटे अगर अलग रहने लगे तो सारा दोष बहू को ही दे दे लोग, पर अपनी गलती नहीं देखते। सुरभि बोली, हाँ माँ, वही बात मैं उनको समझाना चाहती थी कि थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती है, पर बात का बतंगा बनाकर घर का माहौल नहीं खराब रखना चाहिए। माँ, जब शादी के बाद 2 परिवारों में रिश्ता जुड़ता है तो एक दूसरे के परिवार का सम्मान करना चाहिए, ना कि बार बार अपनी बहू को ताना देना चाहिए। बहू बचपन से जहाँ पली बड़ी होती है वही के हिसाब से चीज़ें सीख कर आती है, पर ससुराल में कुछ बातें अलग तरीके से होती है तो बहू को ससुराल के तौर तरीके, खान पान के बारे में प्यार से समझाना चाहिए, ताकि इस माहौल में वो खुद को ढाल सके और इस परिवार को दिल से अपना सके। आशा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने भी नित्या को भी बेटी के नज़रिए से देखा ही नहीं। छोटी मोटी गलतियाँ पे भी बहुत सारी बातें सुना दी। अब मेरी बेटी के साथ वही हुआ, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल ही मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। आशा जी सुरभि से बोली। सुरभि बोलती अपनी माँ से, नहीं माँ, मेरे घर में सब ठीक है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी के जैसे प्यार करती है। वहाँ मुझे कभी आप लोगों की कभी महसूस ही नहीं होती। मेरी सास मेरी दूसरी माँ है। फिर आशा जी बोली, फिर ये सब रोना धोना क्यों। आशा जी अपनी बेटी से पूछती है। फिर सुरभि बोली, बस आपको गलत बात का एहसास कराने के लिए। देख रही हूँ कि जब से शोभा शादी करके आई है, आपका व्यवहार उनके प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जब मेरी शादी हुई तब मुझे ससुराल वालों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात का एहसास हुआ। अगर आपके जैसे ही मेरी सास बात बात पर मायके को कोसती तो मुझे बहुत दुख होता। वैसे आपकी बातों से भाभी को बहुत दुख होता होगा। वहाँ हर घर में जब बहू आती है तो मन में ये होना चाहिए कि किसी और घर के ना जो भले बेटी हम अपने घर लाए हैं, ना कि ये सोच होना चाहिए कि बहू लाए हैं और वो बहू और बेटी नहीं बन सकती। जब हम अपने घर आई हुई बहू को प्यार अपनापन देंगे तभी तो हम सबको अपना मान पाएंगे, इन नए रिश्तों को दिल से अपना पाएंगे।
नित्या किचन से अपनी सासू माँ और ननद की बातें सुन रही थी। उसे अपनी ननद पे बहुत प्यार आ रहा था। सुरभि ने उसकी स्थिति को समझा। सुरभि की बात तो नित्या की सासू माँ को समझ में आ गई थी। उन्होंने नित्या के प्रति अपने व्यवहार में सुधार कर ली। अब तो हॉल ऐसा था कि माहौल नित्या अपनी सासू माँ और जी अपने बहू की तारीफ करते थकते नहीं थे। दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कोई ये बता ही नहीं सकता कि ये सास बहू है। दोस्तों, सास अपनी बहू और अपनी बहू सास को प्यार सम्मान अपना दे दो, शायद किसी के घर में पारिवारिक समस्या, लड़ाई झगड़े और अशांति रहेगी ही नहीं। खासकर बात बात पे ये ताने तो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए तुम्हारे मायके में। लेकिन ये हरगिज होता है। हमारी नेक्स्ट कहानी की नाम है मदद। सुहा बिटिया कब ससुराल से आई है। दो घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली कुंती काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद कराती शोभा को देखकर टोक दिया। आइए बैठिए काकी। शोभा कल ही अपने ससुराल से आई है। शोभा की माँ कुंती काकी को देखकर खुश हो गई। वही खरी खाट पर चादर बिछाकर उन्हें बैठने का आग्रह कर बैठी। रसोई का काम छोड़ शोभा ने भी आकर कुंती काकी के पाँव छुए। खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नजरअंदाज करती शोभा फिर से अपनी भाभी की मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन शोभा की माँ कुंती काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन शोभा को घर के काम करने में मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। क्यों, सास जेठानी तो होगी ना, सब है, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे मर जाता है। इतना बताते शोभा का माँ का गला भर आया। सारी बात सुनने के बाद कुंती काकी को शोभा की माँ से बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई। यह तो बहुत गलत बात है। तुम शोभा की सास को कुछ कहती क्यों नहीं? कहना तो चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या? शोभा मना कर देती है और मैं ही रिश्तेदारी की बात सोचकर ठहर जाती हूँ। शोभा क्यों मना करती है? शोभा को तो दिन भर कामों में अकेले खटना अच्छा लगता है क्या? कुंती काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊं काकी, आप ही खुद समझाओ शोभा को। शोभा की माँ की सहानुभूति पाकर काकी ने रसोई की ओर झाँका, लेकिन सामने कुंती काकी के लिए चाय की प्याली लिए शोभा पहले से ही हाजिर थी। कुंती काकी ने शोभा के हाथ से चाय की प्याली ले लिया। शोभा बेटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के काम लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख कैसी हो गई है तू। कुंती काकी ने शोभा की बाँह पकड़कर अपने करीब बैठा लिया, लेकिन शोभा अपनी तरफ से कुंती काकी को समझाना जरूरी समझा। अपने घर का काम करना पड़ता है अगर काकी, लेकिन तेरी सास भी तो तेरी रहती है घर में, उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना। और अगर वो खुद कुछ मदद करा सकती है तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। ऐसी थोड़ी होती है काकी। शोभा हंस पड़ी। क्यों नहीं होता है, घर के लोग करना चाहे तो जरूर होता है। काकी अपनी बात पे अड़ गई, लेकिन शोभा ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर में हुआ है काकी? आप अपनी बहू के साथ अपने घर के काम में हाथ बटाती है? शोभा का सवाल सुन मोहल्ले भर की बहू की शिकायत उनमें कमी निकलने लगी। कुंती काकी तनिक सब पका गई, लेकिन अगले ही पर उन्होंने शोभा के सवाल को टालना चाहा। अरे मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की, वो बोली। कुंती काकी के चालाकी देख शोभा ने अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराई। वैसे मेरे इस घर में मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, क्योंकि मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपनी बहू की मदद नहीं कराती है ना माँ? शोभा अपनी माँ से बोली। इस बार शोभा की सवालिया निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा और बेटी की बात सुनकर शोभा की माँ मुस्कुराई। हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या कभी घर में किसी काम को मेरी मदद नहीं मांगती। सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठका भी कुछ नहीं करती। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं कराती, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास के घरेलू काम में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? शोभा बोली। शोभा की बात सुनकर कुंती काकी के साथ साथ शोभा की माँ निशब्द हो गई, लेकिन शोभा ने मुस्कुराते हुए अपनी बातें पूरी की।
वो क्या है ना काके की, जिस दिन से घर के लोग अपनी बहू की सुख सुविधा की सोच उसकी मदद कराने लगेंगे, उसी दिन उनकी बिटिया को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेगी। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद ना करने वाली कुंती काकी और शोभा की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रही, कुछ कह ना सकी। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननद ने घरेलू कामों में मदद पाने की बाली शोभा की भाभी आज ननद की सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हो गई। इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन है ना भूले वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।